नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए प्रियांशु छात्र है। इससे पूर्व की कक्षा में हमने आप लोगों को सांख्य प्रमाण और मीमांसा के संबंध में आंशिक रूप से कुछ कहे हुए थे। वैसे तो हम लोग अंशकालिक जो भी शिक्षक हैं, प्राचार्य हैं, 1 तारीख तक हम लोग अपना रिपोर्ट विश्वविद्यालय प्रधानाचार्य के पास जमा कर दिए हैं। 2 तारीख से हम लोगों की क्लास बंद कर दिया गया है गर्मी छुट्टी के कारण। फिर भी हमने सोचा, जो गुरु शिष्य परंपरा में तो इस तरह की बात होती रहती है, प्रश्नोत्तर होते रहते हैं। छात्रों के हित के लिए इस गर्मी छुट्टी में भी हमने YouTube के माध्यम से, WhatsApp के माध्यम से छात्रों के हित के लिए मैं अपना कार्य अभी भी कर रहा हूं। तो आज के जो कक्षा है उसमें हम आप लोगों को कार्य कारण संबंध पर विभिन्न मत के संबंध में कुछ कहने का आंशिक रूप से प्रयास कर रहा हूं। तो प्रियांशु छात्र है, कार्य कारण संबंध पर विभिन्न मत। यह कार्य कारण भावे चतुर्धा विप्रतिपत्ति ही प्रसरति अस्तः सज्जायत इति सौगाताः संगिरन्ते। नैयायिकादयः सतो सज्जायत इति वेदान्तिनः सतो विवर्तः कार्यजातं न वस्तु स्वदिति सांख्यायाः पुनः सतः सज्जायत इति। यहाँ पर कार्य और कारण के परस्पर संबंध को लेकर 4 प्रकार के विभिन्न मतवाद है। बौद्ध कहते हैं कि असत से सत पदार्थ की उत्पत्ति होती है। नैयायिक वैशेषिक भी कहते हैं कि सत पदार्थ से असत कार्य उत्पन्न होता है। वेदांतियों अद्वैत की मान्यता है कि सत कारण से विवर्त कार्य उत्पन्न होता है और सारे कार्यों की वास्तविकता सत्ता नहीं रहती। लेकिन सांख्य वाले कहते हैं कि सत कारण से सत कार्य ही उत्पन्न होता है। अब विशेष रूप में प्रमाणों के द्वारा उक्त 25 तत्वों की सिद्धि करनी पड़ती है। उन तत्वों में प्रथम तत्व जो प्रधान या प्रकृति है, उसकी सिद्धि के लिए अनुमान ही एक साधन है। उस विषय में किए गए अनुमान का उपजीव्य सत्कार्यवाद का सांख्योक्त सिद्धांत ही हो सकता है। प्रकृति तत्व के भीतर वे सारे विकार निहित हैं जिनकी उत्पत्ति प्रकृति से होती है, चाहे वह उत्पत्ति सीधे हो या परंपरा से हो। इस विषय में मतभेद प्रदर्शित करते हैं जिनके खंडन के बाद अपने सत्य कार्य का पोषण करेंगे। एक में बौद्धों का पक्ष है कि कारण वस्तु से कार्य वस्तु तभी उत्पन्न होती है जब कारण वस्तु असत अर्थात विनष्ट हो जाए। जब तक पूर्व वस्तु सत्य या विद्यमान है तब तक कोई चीज उसे उत्पन्न नहीं
उत्पन्न ही नहीं हो सकता। बीज नाश होने पर ही अंकुर उत्पन्न होता है। मिट्टी का पिंड मिट जाने पर ही घट उत्पन्न होता है। बौद्ध लोग सभी भावात्मक वस्तुओं को क्षणिक मानते हैं। कार्य के क्षण में कारण तथा कारण क्षण में कार्य नहीं करता रहता। पूर्व क्षणिक वस्तु के विनाश के बाद ही उत्तर क्षणिक वस्तु आती है। अतः विनष्ट कारण ही सत कार्य को उत्पन्न करता है। सत का यह यहाँ अर्थ है क्षण भर खड़ा रहना, तीनों कालों में अबाधित होना नहीं। दो में नैयायिक और वैशेषिक सत्यकार्यवाद का सिद्धांत मानते हैं। इनके अनुसार परमाणु द्वैनुकादि कार्य पहले से विद्यमान नहीं रहते हैं। उनसे ये सत्य द्वैनुकादि कार्य बिल्कुल नवीन रूप में उत्पन्न होते हैं। मिट्टी में घट असत है, नहीं तो दोनों का एक ही नाम होता या फिर दोनों पर्याय माने जाते। दोनों को हम अलग अलग देखते हैं। बौद्धों के अनुसार यहाँ कारण वस्तु ही अविद्यमान होती है, तब कार्योत्पत्ति होती है। न्याय के अनुसार कारण वस्तु विद्यमान ही रहती है, हाँ उसमें कार्य नवीन रहता है। अब 3 में अद्वैत वेदांत के अनुसार एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है। जगत के अन्य सभी अज्ञानवश उसमें उसी प्रकार कल्पित या आरोपित हैं जैसे सीपी में चांदी या रस्सी में सांप। जिस प्रकार सीपी का वास्तविक ज्ञान हो जाने पर उसमें आरोपित चांदी पूर्व प्रतीत मिथ्या या भ्रम पूर्ण लगती है, उसी प्रकार तत्व ज्ञान के द्वारा माया का बंधन हट जाने पर परमार्थिक तत्व ब्रह्म में ज्ञानावस्था के पूर्व प्रतीत होने वाला समस्त जगत भ्रांत लगता है, असत लगता है। फलतः कारण सत है, किंतु कार्य मूल कारण ब्रह्म का विवर्त है, परिणाम नहीं। विवर्त होने के कारण इसकी पारमार्थिक सत्ता नहीं, आभासिक या व्यावहारिक सत्ता ही है। न्याय में वस्तु का पारमार्थिक रूपांतर मानते हैं, सांख्य के साथ भी यही बात है, परंतु वेदांत में वस्तु का आभासिक रूपांतर या विवर्त माना जाता है। 4 में सांख्य के अनुसार सत कारण से ही कार्य उत्पन्न होता है और वह कार्य भी सत ही रहता है। कारण व्यापार के पूर्व अव्यक्त रूप में विद्यमान कार्य ही कारण व्यापार के पश्चात व्यक्त रूप में उत्पन्न होता है। दूध से उत्पन्न होने वाला दधी कारण व्यापार के पूर्व भी दूध में अव्यक्त रूप में विद्यमान है। प्रकृति से उत्पन्न होने वाले महत अहंकार आदि तत्व उसी अर्थात प्रकृति में अव्यक्त रूप में रहते हैं। इस मत को सत्यकार्यवाद कहते हैं। इसमें कारण से कार्य की उत्पत्ति का यही अर्थ है कि कोई अव्यक्त पदार्थ व्यक्त हो जाता है। अस्मरणीय है कि सांख्य और न्याय के अनुसार कार्य एक तथ्य है, जबकि वेदांत में कार्य मिथ्या है, विवर्त है। अब सांख्य के अतिरिक्त अन्य मतों के खंडन का उपक्रम करते हुए सत्यकार्यवाद की सिद्धि की जाएगी और उसके लिए विभिन्न तर्क दिए जाएंगे, जो आप लोगों को आगे की कक्षा में हम कार्य कारण भाव से मतों का खंडन के संबंध में आगे की कक्षा में कहेंगे। इति